हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न के बारे में। ये एक बहुत ही पावरफुल चार्ट पैटर्न है जो कि टेक्निकल एनालिसिस में यूज किया जाता है। इस पैटर्न की हेल्प से हम मार्केट के ट्रेंड रिवर्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये क्या है कि जैसे कोई एक अप ट्रेंड चल रहा है तो ये अप ट्रेंड के टॉप पर हमें दिखाई देगा हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। तो इस पैटर्न की मदद से क्या है कि अगर ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है तो हम इसकी मदद से डाउन ट्रेंड को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हेड एंड शोल्डर को पहचाने कैसे। तो हमें क्या है, कोई एक अप ट्रेंड सा दिखना चाहिए। ये क्या है, ये अप ट्रेंड है, तो ये अप ट्रेंड के बाद में टॉप पे दिखता है। तो हेड एंड शोल्डर को हम पहचाने कैसे, तो हेड एंड शोल्डर में क्या है कि जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि एक हेड होना चाहिए और इसका एक लेफ्ट शोल्डर और एक राइट शोल्डर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ये हमें क्या है, हेड एंड शोल्डर से पिक्चर दिख रही है। तो हम क्या करेंगे, ये टूल लेंगे और इसको हम हेड एंड शोल्डर के टूल को ऐसे मार्क करेंगे। तो ये क्या हो गया, एक हेड हो गया, ये लेफ्ट शोल्डर और ये राइट शोल्डर। तो ये क्या है कि इसको हमने ये पहचाना कि ये क्या है कि हेड एंड शोल्डर सा हमें दिख रहा है। हमने हेड एंड शोल्डर की टूल की मदद से इस पिक्चर पे हमने इसको क्या किया, ड्रॉ कर दिया। अब हम देखते हैं कि इसमें हम ट्रेडिंग डिसीजन कैसे लें, एंट्री और एग्जिट कैसे करें। तो एंट्री लेने का जो तरीका है वो क्या है कि इसकी जो ये नेक लाइन है, तो इस नेक लाइन को जब ये ब्रेक करेगा तब हम ट्रेडिंग डिसीजन लेंगे। अभी तक क्या है कि हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे कि ये नेक लाइन को कब ब्रेक करेगा। नेक लाइन के ब्रेक करने के बाद में हम ट्रेडिंग डिसीजन की सोच सकते हैं। यहाँ पर क्या है, अगर ये नेक लाइन ब्रेक करता है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, या तो शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो ऑप्शन के थ्रू, या क्या कर सकते हो, जो आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी वो यहाँ पर क्या है, आप सेल कर सकते हो, अपनी बेच सकते हो, प्रॉफिट बुक कर सकते हो यहाँ पर। तो हमने देखा कि एक अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद में हमें ये हेड एंड शोल्डर सी पिक्चर दिखाई दी। तो हमने क्या किया, हेड एंड शोल्डर को यहाँ पर मार्क किया। तो ये लेफ्ट शोल्डर था, ये हेड था, ये राइट शोल्डर था, और ये क्या हो गई, इसकी नेक लाइन हो गई। तो यहाँ पर इसने क्या किया है, इस कैंडल पर ब्रेक डाउन किया है। तो इस कैंडल पे क्या है, हम ट्रेड एंट्री की सोचेंगे। अब यहाँ पर हम क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे RSI और MACD। तो RSI कितना होना चाहिए, RSI यहाँ पर होना चाहिए 40 के नीचे। तो ये RSI लगा हुआ है। यहाँ पर RSI की सेटिंग जो है मैंने 30 से 70 की बजाय मैंने 40 और 60 कर दिया है। तो ये जो रेड लाइन है ये 40 है, तो ये 40 के नीचे है, और MACD भी क्या है, डाउन ट्रेंड में है। तो ये दोनों शर्तें हमारी फुलफिल हो रही हैं। इसके बाद में क्या है कि हम 50 EMA देखेंगे। तो प्राइस क्या है, 50 EMA के नीचे है, तो ये भी शर्त फुलफिल हो रही है। उसके बाद में वॉल्यूम देखते हैं। तो वॉल्यूम हम देखते हैं, तो वॉल्यूम भी क्या है, लगभग 20 मूविंग एवरेज के आसपास में है। तो वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। तो ये क्या है कि हमारी सारी शर्तें फुलफिल हो रही हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रेड में एंटर की सोच सकते हैं। अब हमने ट्रेड की एंटर की सोच ली। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करेंगे। तो स्टॉप लॉस क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर जब बियरिश ट्रेड है तो हम फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये बेयरिश ट्रेड है, तो बेयरिश ट्रेड में क्या है कि हम इक्विटी में बाय नहीं कर सकते। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई फ्यूचर एंड ऑप्शन की स्ट्रेटजी करेंगे। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में स्ट्रेटजी करेंगे, तो अगर हम ये राइट शोल्डर के ऊपर स्टॉप लॉस रखते हैं तो यहाँ पर क्या, हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिस कैंडल ने ब्रेक डाउन किया है उस कैंडल के हाई के ऊपर हम क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे। हम अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, इस कैंडल के हाई के ऊपर। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। अब टारगेट कैसे सेट करेंगे, टारगेट क्या होता है कि ये जो हेड है, हेड से नेकलाइन तक की दूरी क्या होती है, टारगेट होता है। तो ये क्या है, हेड है, और हेड से हम ये नेकलाइन तक की दूरी को क्या मार्क करते हैं, और इस नेकलाइन तक की दूरी को क्या करेंगे, हम इस नेकलाइन के पास लगा देंगे। तो ये क्या हो गया, ये टारगेट हो गया। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, रिस्क रिवॉर्ड टूल लगाते हैं। तो यहाँ पर हम रिस्क रिवॉर्ड टूल लगाते हैं। तो इस कैंडल के हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस है और ये टारगेट है। तो यहाँ पर 1:3 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, 1:3 ये आ रहा है। तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया इस कैंडल के हाई के ऊपर। और ये जो लेंथ है हेड से लेके नेक लाइन तक की, वो लेंथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा। तो यहाँ पर 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमको मिलना है। तो अब हम इस ट्रेड में क्या, एंटर की सोच सकते हैं। उसके बाद में आगे देखते हैं प्राइस का, इसने क्या टारगेट अचीव किया। तो यहाँ पर हम प्राइस अगर देखते हैं तो इसने क्या किया है, ये टारगेट थोड़ा साइडवेज गया पहले, और फिर इसने प्राइस को क्या है, टारगेट अचीव किया है। अगर इस नेकलाइन को देखते हैं तो इसने क्या किया, इस नेकलाइन को पहले यहाँ पर क्या किया था, ब्रेक डाउन किया था। अब इसने ब्रेक डाउन करके प्राइस ऊपर गया, और बाद में क्या करके रीटेस्ट करके फिर वापस प्राइस नीचे डाउन हो गया है। तो ये थी हेड एंड शोल्डर की एंट्री और एग्जिट करने की स्ट्रेटजी। अब आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट टिप्स।
तो दोस्तों सिर्फ क्या है कि इस पैटर्न को समझना ही काफ़ी नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट भी उतना ज़रूरी है। सबसे पहले हमें क्या है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ध्यान रखना है कि अगर हमें यहाँ पर 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं आता तो हम क्या करते, इसमें ट्रेड में एंटर नहीं करते। दूसरे नंबर पे हो जाता है कि ओवर लिवरेजिंग। अब इस ट्रेड में अगर आपको ये सेटअप मिल गया है तो आपकी कैपिटल है, तो आपको क्या है, अपनी कैपिटल का मैक्सिमम 20% तक ही इसमें इस ट्रेड में लगाना है। ये नहीं है कि आपने क्या किया 100% या 50% कैपिटल एक ही ट्रेड में लगा दिया, तो ओवर लिवरेजिंग से बचना है। दूसरा है कि कंफर्मेशन का वेट करें। जैसे क्या है कि अगर यहाँ पर भी एक क्या ग्रीन कैंडल बनी थी, लेकिन हमने क्या किया, इस ग्रीन कैंडल पर एंट्री नहीं की। उसने क्या किया, नीचे ओपन तो हुआ था लेकिन क्लोज वापस कहाँ हुआ, ऊपर हो गया, तो हम एंटर नहीं करेंगे। अगली कैंडल पर भी हमने एंट्री नहीं की। हमने क्या की, बाद में एंट्री की, लेकिन हमने एंट्री की जब ये कंफर्मेशन मिल गया कि हाँ अब ये ब्रेक डाउन हो गया है, तब हमने एंट्री की। तो हमेशा क्या कंफर्मेशन का वेट करें। तो दोस्तों आपने सीखा कि सबसे पहले हेड एंड शोल्डर पैटर्न को आइडेंटिफाई करना और इसे कैसे ट्रेड करें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी ही स्ट्रेटजी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद दोस्तों।